नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने उठाया पार्लियामेंट में कश्मीर का मामला, मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर के हवाले से हदबंदी के अमल पर भी उठाए सवाल। अब्दुल खालिक ने कहा कि जिस तरह कश्मीर में हदबंदी हो रही है वो भी दुरुस्त नहीं है। साल 2026 में पूरे मुल्क में हदबंदी होनी है, साथ ही कश्मीर की भी हदबंदी होनी चाहिए। एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मफादात के खिलाफ कर रही है काम। पीटीपी तर्जुमान वीरेंद्र सिंह का इल्जाम, कहा नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए नहीं है कोई पॉलिसी। वीरेंद्र सिंह ने कहा बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए हुकूमत के पास नहीं है कोई पॉलिसी। सिंह ने बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। भर्ती अमल जल्द मुकम्मल करने की मांग कर रहे थे बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवार। महकमा सेहत में फर्जी या गैर कानूनी तरीके से भर्तियों का मामला पकड़ रहा है तूल। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने मांगी है तफसील। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को जारी किए गए हुक्मनामे। गांदरबल में जायदुल मियाद अद्वियात को तारीख बदल कर देने का इल्जाम। महकमा मवेशी पालन के मुलाजमीन पर इल्जाम। दूध की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए अद्वियात मुकम्मल जांच का मुतालबा। लोगों का कहना है कि गैरकानूनी अमल पालतू जानवरों की जिंदगियों के लिए बन सकता है खतरा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हुक्काम से अपील, मामले की गहराई से जांच करने और इस घिनौने अमल में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कायम हो सकता है नया आलमी रिकॉर्ड। एक निजी होटल की टीम ने बनाया है मुनफरिद इग्लू कैफे। कहा दुनिया का है सबसे बड़ा इग्लू कैफे। सयाहत को फरोग देने में एक अहम संग मील कर रहा है ताबीर। कैंसर से बचने के लिए लोगों को भी कुछ इकदाम करने की जरूरत। डॉक्टरों से मुसलसल राब्ते में रहना लाजमी। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर माहिरीन का बयान। एमबीबीएस सेंटर में दाखिले को लेकर लद्दाख इंतजामिया के हुक्मनामे पर तनाजा। कांग्रेस ने दादागिरी से किया ताबीर। एमबीबीएस की सीट छोड़ने पर 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की कही गई है बात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में डॉक्टरों और अमले की जानिब से ड्रेस कोड की पैरवी न करने का इल्जाम। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा आज ही जारी किया जाएगा हुक्मनामा। और भदरवा में जोशो अकीदत के साथ मनाया गया कदीम कंचौत फेस्टिवल। नाग सकाफत के पैरोकारों के लिए माना जाता है अहम। शादीशुदा खवातीन करती हैं शौहर की लंबी उम्र के लिए दुआएं, हर किसी से लेती हैं आशीर्वाद। गांदरबल में समाजी कारकुनों के ग्रुप ने श्रीनगर में लड़की पर तेजाब से हमला करने की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। एहतजाजियों ने मुतासिरा को पूरी माली मदद करने की मांग की। उन्होंने मुलविस अफराद को मिसाली सजा देने की मांग भी की। श्रीनगर में जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों का एहतजाज। हतमी सिलेक्शन लिस्ट जल्द जारी करने की मांग। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में मुलाजमतों की लिस्ट जारी करने की मांग। एलजी इंतजामिया से मामले को नोटिस लेने की अपील। पुलवामा के 19 साला खुर्शीद अहमद वानी के कत्ल और डकैती मामले में 2 अफराद मुजरिम करार। प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा ने 11 साल के बाद 2 अफराद को मुजरिम करार दिया। 2011 में खुर्शीद का हुआ था कत्ल। पुलिस ने खुर्शीद की लाश गोबर के अंबार के नीचे से पाई थी। कोरोना लॉकडाउन के सख्त निफाज से कारोबारी अफराद मुतासिर। रामबन में व्यापार मंडल के इंतजामिया से अपील। इंतजामिया के हुक्मनामे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं कारोबारी अफराद। लॉकडाउन में नरमी बरती जाए ताकि तिजारती सरगर्मियां मजीद मुतासिर न हों। डोडा में बस स्टैंड के करीब वाक़े जरगर कॉम्प्लेक्स में आग की वारदात आई पेश। आग की वजह से 2 दुकानें जलकर खाकसर। 35 से 40 लाख रुपए का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का इम्कान। पुलवामा में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के मामले पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर का बयान। मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही होगी कोई कार्रवाई। डायरेक्टर ने लंबे अरसे से एक ही जगह पर तैनात डॉक्टरों और दीगर अमले की तबादलों की बात कही। न्यूज़ 18 उर्दू का मकबूल प्रोग्राम मिशन पानी साबित हो रहा है काफी सूदमंद। मिशन से लोगों में पैदा हो रही है बेदारी। लोग पानी को बचाकर माहौलियात को बचाने की जानिब हो रहे हैं राग़िब।
श्रीनगर में एक नौजवान कारोबारी भी मिशन पानी प्रोग्राम से हुए हैं मुतासिर। उन्होंने रंगरेट श्रीनगर में वाटर रिसाइकलर सर्विस प्लान शुरू किया है। इस सर्विस सेंटर में न सिर्फ सार्फिन का वक्त बच रहा है बल्कि पानी रिसाइकल करके कार वॉशिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हंदवाड़ा में ठेकेदार एसोसिएशन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जल शक्ति हंदवाड़ा के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों ने एससी हंदवाड़ा पर ड्यूटी से अक्सर औकात गैर हाजिर रहने का लगाया इल्जाम। ऑफिस में अदबी मौजूदगी से ठेकेदारों का काम अल्तवा का शिकार। ठेकेदारों के साथ साथ आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना। जम्मू में न्यू इलेक्ट्रिक ऑटो में लोड कैरियर की लॉन्चिंग। जीएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने की लॉन्चिंग। मेयर ने कहा माहौल दोस्त और कीमत में सस्ते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो। आने वाले दिनों में जम्मू को मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त बनाया जाएगा। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर का बयान। कैंसर से बचने के लिए लोगों को मोहतात रहने की जरूरत। डॉक्टर से मुसलसल रखें राब्ता। कहा महकमा सेहत कैंसर मरीजों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की करेगा कोशिश। जीएमसी कॉम्प्लेक्स राजौरी में एक रोजा सेमिनार और आगाही कैंप का इनेकाद। कैंसर के आलमी दिन की मुनासबत से कैंप का इनेकाद किया गया। 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कैंसर की स्क्रीनिंग और बर वक्त इलाज के लिए तशखीस पर जोर दिया है। करगिल में बर्फानी चीते का हमला, कम से कम 8 बकरियों की मौत। मुतासरा अफराद ने मुआवजे की मांग की। आजाद घूम रहे चीतों को पकड़ने की भी की गई अपील। द्रास में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। कामयाब मौके हासिल करने के लिए तलबा को कैरियर काउंसलिंग की अहमियत पर जोर दिया गया। बेहतर मौके कैसे हासिल किए जाएं, इसकी जानकारी दी गई। दीनी पहलुओं पर तवज्जो देते हुए तालीम हासिल करने की दी गई सलाह। लेकिन नौजवानों की बेंगलुरु में 2 माह की पेशेवाराना तरबियत मुकम्मल। नौजवानों की पहली खेप ने श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बेंगलुरु में तरबियत मुकम्मल की। तरबियत की तकमील के बाद नौजवानों से वर्चुअल बातचीत की गई। हल्का अदब सोनावारी हाजन ने लतीफ आशिक की 17वीं बरसी के मौके पर ऑनलाइन तकरीब का किया इनेकाद। अदबी मरकज किमराज जम्मू कश्मीर के जश्न ज़नी के सिलसिले में मुनक्किद की गई ये तकरीब की सदारत अदबी मरकज किमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। तुलैल और गुरेज के बसने वाले बाशिंदों को एसटी से महरूम रखने का मामला। तुलैल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने अफसोस का किया इजहार। कहा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हुक्म के बावजूद उनको एसटी से महरूम रखा गया है। कुलगाम के दूरदराज इलाका नंदी मर्ग के कई इलाके अभी भी जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ते। बर्फबारी के बाद दूरदराज इलाकों के रहने वाले लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। कई इलाकों में अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई। जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। तुराल के बाला इलाकों में गुज़िश्ता शाम हुई शदीद बर्फबारी। दूर इफ्तदा इलाकों की राब्ता सड़कें हुई मुतासिर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया शुरू। मैदानी इलाकों में भी जारी रहा बारिशों का सिलसिला। किश्तवाड़ में सड़क हादसे में जाबहा के 6 अफराद को सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने की शिरकत। गुज़िश्ता रोज केशवान में पेश आया था सड़क हादसा। सड़क से 300 फुट नीचे गहरी खाई में जाकर गिरी थी इको कार। कठुआ के राजबाग के बाशिंदों ने नमाज जुमा के बाद नशा न करने का अहद करते हुए उठाया कुरान का हलफ। इस मौके पर कहा गया कि अगर बिरादरी का कोई भी फर्द नशे से मुंसलिक एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो उसे कम्युनिटी से बेदखल किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के हमरा सरहदी इलाके करना और मशल का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा। इलाकों में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का भी लिया गया जायजा। तहसील रोड बारामूला के करीब लंबे अरसे से खस्ता हाल पड़े ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू। लोगों को इस ड्रेन की वजह से काफी मुश्किलात का करना पड़ रहा था सामना। कई लोग इस नाले में गिरे भी हैं। लोगों की देरेहाना मांग थी इस ड्रेन की तजदीद व मरम्मत अंजाम दी जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत विजिलेंस अवेयरनेस
फ्रूट नाइट के तहत अनंतनाग में मीटिंग का इनेकाद। डीडीसी अनंतनाग के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने की मीटिंग की सदारत। राशन की तकसीम के हवाले से लोगों की राय हासिल करने के लिए कमेटी दी गई तश्कील। महकमा देही तरक्यात की जानिब से काजीगुंड अनंतनाग में एक तकरीब का इनेकाद का एहतमाम। बीडीओ काजीगुंड बशीरुल हसन के रजिस्ट्रार कुलगाम की तैनाती पर मुबारकबाद पेश की गई। बतौर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बशीरुल हसन की कारकर्दगी को सराहा गया। सांभा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी मामले में 3 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूका गाड़ियां की बरामद। पुलिस के मुताबिक चोरी की गाड़ियों के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के साथ गायों की स्मगलिंग भी की जाती थी। मतवार जम्मू में आज बसंत पंचमी के दिन बाबा भल्लू देव जी का यौम पैदाइश जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। महंत वशापल शर्मा, उनके साथियों व दीगर अकीदतमंदों का गोरगांव से लोगों ने किया इस्तकबाल। बसंत पंचमी का जम्मू के लोग बेसब्री से करते हैं इंतजार। डीसी पुंछ ने कदीम शिवखोरी मंदिर का दौरा किया। शिवरात्रि के इनेकाद की तैयारियों का लिया जायजा। शिवरात्रि से कबल तमाम जरूरी मरम्मती काम को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। दिल्ली में वाक़ चीनी सिफारत खाने के करीब एहतजाजी मार्च। सैकड़ों तिब्बी जिला वतनों ने ओलंपिक्स खेलों के खिलाफ किया एहतजाज। अपने इलाके की आज़ादी का किया मुतालबा। प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहिरीन ने तिब्बी परचम लहराया। कोई हुकूक नहीं तो कोई खेल नहीं और नस्ल कुशी के खेलों को नहीं कहो जैसे नारे बुलंद। अमेरिका के ओलंपिक टीम की रहनुमाओं का बयान। कहा, अपने खिलाड़ियों को बीजिंग सरमाई ओलंपिक के दौरान इजहार ख्याल करने के बारे में कोई इंतबाह नहीं किया है जारी। यूएस ओपीसी ने अमरीकी टीम को कवायद व जवाबत पर अमल पैरा होने की दी है हिदायत। उन्हें खामोश रहने की नहीं दिया है मशवरा। मगरिबी अल-आमा के देही इलाकों में टकराया तूफान। एक शख्स की हलाकत, 3 दीगर अफराद शदीद तौर पर हुए जख्मी। एक घर को भारी नुकसान पहुंचा। तूफान के बाद मलबे तले एक खातून मुर्दा पाई गई। मकामी रिहायशियों का बयान। अमेरिका के रोड आइलैंड में आतिशबाजी, 24 अफराद को अस्पताल किया गया मुंतकिल। 40 रिहायशियों को दूसरी जगह किया गया मुंतकिल। अफगानिस्तान के गरीब अवाम बुनियादी जरूरतों से महरूम। शुमाल मगरबी इलाकों में वालिदैन शादी के लिए बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर। हाल ही में बगदाद जलजले से लर्ज़र उठा था। बरतानिया के नशरियाती इदारे इकाई न्यूज ने किया रिपोर्ट। 7 माह से कम उम्र की लड़कियों को किया जा रहा है फरोख्त। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल गनी को उसकी 5 साला बेटी के लिए $15,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे कभी अदायगी नहीं की गई क्योंकि एक जलजले के दौरान उनकी बेटी की टांग टूट गई थी। अल्बानिया के शेंगचीन में काबुल शेंगचीन रेस्टोरेंट का आगाज। 2 अफगान मुजाहिरीन ने खोला रेस्टोरेंट। मकसद अफगान मुजाहिरीन को घर का जायका पहुंचाना। श्रीलंका ने अपना 74वां यौम आजादी का जश्न मनाया। तकरीब में सदर राजापक्षे की हुई शिरकत। कोरोना वायरस की गाइडलाइन पर अमल करते हुए यौम आजादी की तकरीब। ये तकरीब श्रीलंका में मुसल्लह अफवाज और पुलिस की 6,500 एहलकारों की शिरकत के साथ हुई थी। पोप फ्रांसिस का वीडियो पैगाम जारी। तारीखी ईसाई मुस्लिम अमन इकदाम की दूसरी सालगिरह के मौके पर वीडियो किया जारी। रवादारी, शमूलियत और बाहमी अफहाम व तफहीम के कल्चर को फरोग देने का मुतालबा। कार पर फायरिंग के बाद पार्लियामेंट में बोले असदुद्दीन ओवैसी, हमला करने वालों पर क्यों नहीं लग रहा है यूएपीए। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। असदुद्दीन ओवैसी को हुकूमत की जानिब से जेड सिक्योरिटी की पेशकश की गई। ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। कहा कि आवाम बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। ओवैसी पर हमला करने वाले 2 मुलजिमों को पुलिस ने किया कोर्ट में पेश। सचिन और शुभम 14 दिनों की अदालती तहवील में। एसपी हापुड़ का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा, अल्लाह ताला ने मेरी मौत का वक्त मुकर्रर रखा है। तुम्हारे मारने से मैं हरगिज नहीं मरूंगा। ओवैसी पर हमले का मामला। इम्तियाज जलील ने कहा, ओवैसी पर हमले से आ रही है साजिश की बू।
असद ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का मामला, वज़ीर दाखिला अमित शाह फरवरी को पार्लियामेंट में देंगे मुफस्सल जवाब। हिंदुस्तान ने ओवैसी पर हमला करने वालों की 27 कानूनी इमदाद की पेशकश, इनाम व एजाज अता करने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी की सेहत व सलामती के लिए खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम, मसाजिद में दुआएं, मदरसों में आयत करीमा का इनेकाद। हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग, चार मीनार और दीगर मकामात पर MIM कारकुनों का एहतजाज, सियाह परचम लहराए गए। MIM के कौमी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले की मजम्मत, औरंगाबाद में पार्टी लीडरों का कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना, बुज़दिलाना हरकतों से MIM खौफजदा नहीं होगी, डॉक्टर गफ्फार कादरी का बयान। ओवैसी की कार पर हमले के खिलाफ रायचूर में MIM के लीडरों और कारकुनों ने किया एहतजाज, हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मालेगांव बम धमाके के मुलजिमीन किसी के दबाव में अपने बयान से मुकर रहे हैं, NCP के कौमी तर्जुमान और महाराष्ट्र के इकलौती वजीर नवाब मलिक का बयान। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब की मुखालिफत में हिंदू तंजीमों का एहतजाज, हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने कॉलेज पहुंचकर भगवा शॉल की तकसीम। दूसरी जानिब कंदापुर के कॉलेज में भी मुस्लिम लड़कियों ने किया एहतजाज, हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने की मांगी इजाजत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे हैदराबाद का दौरा, इकरा 60 गोल्डन जुबली तकरीब में करेंगे शिरकत, रामानुजाचार्य के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। यूपी असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर PM मोदी ने की वर्चुअल रैली, कहा योगी ने उत्तर प्रदेश में सारे गलत तरीकों को बदला, यूपी की बदलती तस्वीर। गोवा से एक वर्चुअल रैली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का खिताब, लोग लुभावने किए वादे, नई स्कीम की शुरुआत की भी कही बात। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम के तहत महाना गरीब लोगों को मिलेंगे 6,000 रुपए, सालाना 72,000 रुपए गरीब के अकाउंट में होंगे क्रेडिट। पंजाब में कांग्रेस CM उम्मीदवार का ऐलान करेंगे राहुल गांधी, 6 फरवरी को CM उम्मीदवार का ऐलान करेंगे राहुल गांधी। लुधियाना में दोपहर 2 बजे वर्चुअल रैली से करेंगे खिताब, वर्चुअल रैली में राहुल गांधी CM उम्मीदवार का करेंगे ऐलान। पंजाब के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी, फहरिस्त में गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी का नाम शामिल नहीं। फाजिल नगर असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी, कांग्रेस बीजेपी में गए RPN सिंह होंगे मोर्चे के मध्य मुकाबले। प्रतापगढ़ में पर्चा दाखिल करने पहुंचे वजीर राजेंद्र प्रताप, पुलिस ने साथ आए लोगों को रोका, पुलिस के इकदाम पर भड़के राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह। पंजाब CM चन्नी के भतीजे को ईडी ने तहवील में लिया, भूपेंद्र हनी को 8 फरवरी तक ईडी की तहवील में भेजा गया। विजयवाड़ा PRC पर मुलाजमीन का एहतजाज जारी, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का पिन डाउन एहतजाज, अदम ताउन का ऐलान, सरकारी कामकाज ठप। मरकजी अक़लियती कमीशन के रुकन का 2 रोजा दौरा आंध्र प्रदेश, शहजादी ने कहा अक़लियती तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलत का फुकदान। उर्स दरगाह ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से दरगाह के लिए चादर रवाना। नाइट कर्फ्यू की वजह से अजमेर उर्स के अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना, रजा अकेडमी ने राजस्थान के वज़ीर आला से रात की पाबंदी को खत्म करने का किया मुतालबा, बसूरत दीगर राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अज़्म। उर्दू उदबा और शोरा को भी पद्म अवार्ड से नवाजा जाए, उर्दू मरकज नामी तंजीम के सदर जमहूरिया को लिखा खत। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने के डॉक्टरों ने एक पेचीदा ऑपरेशन करके बनाया आलमी रिकॉर्ड, 155 किलो वजनी हामला खवातीन का कामयाब ऑपरेशन, जच्चा और बच्चा महफूज। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 66 BMI मरीज का किया गया कामयाब ऑपरेशन। अजमेर में जारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स की मुनासबत से मंगलुरु में हर जुमे की नमाज के बाद लंगर का एहतमाम, गुज़िश्ता 3 माह से जारी है लंगर। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने की मिली इजाजत, DDMA की मीटिंग में कोरोना के कम होते मामले के पेश नजर लिया गया फैसला।
रहमानी 30 का ऐलान, आला मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी। रहमानी 30 की वेबसाइट पर फॉर्म दस्तयाब, तलबा कर सकते हैं रहमानी 30 की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड। कोविड के मद्देनजर होगा मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर इम्तिहान। भोपाल गांधीनगर थाना पुलिस ने खंडवा से सेमी के 2 कारकुनों को किया गिरफ्तार। 2014 से रकीब और बबलू थे फरार। जमानत की शराइत के खिलाफ वर्जी होने पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का जारी किया था वारंट। मौलाना आजाद फाउंडेशन के बजट दस्तावेज में 1 लाख रुपए दिखाने पर अक़लियती तंजीमों ने किया तशवीश का इजहार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, टेक्निकल खराबी हुई है, फाउंडेशन नहीं होगा बंद, खातिर ख्वाह बजट मौजूद। भोपाल मसाजिद कमेटी के आइमा व मौज़नीन तनख्वाहों से महरूम। नवंबर से अब तक आइमा व मौज़नीन को नहीं मिली है तनख्वाहें। जैसे ही फंड ट्रेजरी में आता है तो तनख्वाहें कर दी जाएंगी जारी। मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी यासिर अराफात का बयान। दिलचस्पी को आरजेडी का कौमी सदर बनाने की कयास आरआईओ को लालू ने किया खारिज। कहा, ऐसी चर्चा करने वाले हैं बेवकूफ। रजिस्ट्रार ब्रिज बिहारी शरण के ठिकानों पर मोतिहारी और पटना में छापेमारी। 74 लाख कैश के साथ करोड़ों के जेवरात और जमीन के कागजात बरामद। पटना हाईकोर्ट की सरजनिश के बाद गाय घाट शेल्टर होम की मुतासिरा लड़की का बयान दर्ज। पहले समाजी फलाह महकमे के सुपरिटेंडेंट को दी थी क्लीन चिट। छपरा जहरीली शराब मामले में केमिकल फैक्ट्री मालिक सद्दाम मिर्जा समेत 2 गिरफ्तार। 19 लोगों की मौत मामले में अब तक 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बिहार के औरंगाबाद में सोन नदी से 22 करोड़ 46 लाख की बालू की चोरी। बगैर ई चालान के फरोख्त किया गया बालू। खुदाई का ठेका लेने वाली कंपनियों के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।